अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटड़ी पर जंग क्यों नहीं लगता? और क्या इंसान हाथों से पैदा करदा हरारत से पानी बॉयल कर सकता है? या फिर ये कि जज हमेशा इस लकड़ी के हथौड़े को क्यों इस्तेमाल करता है? अगर नहीं तो टेंशन की बात नहीं। ऐसे ही माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहें हमारी वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटड़ियों पर जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो खुलेआम हर वक्त पानी और हवा में मौजूद रहती है? दरअसल रेल की पटड़ियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम स्टील से बहुत मुख्तलिफ होता है। उसकी मजबूती के लिए और उसको जंग से बचाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर रेलवे लाइंस में हेडफील्ड मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैग्नीज मिलाया जाता है। और यही असल फैक्ट है कि रेल की पटड़ियों में मैग्नीज की अमेजिश की वजह से रेल की पटड़ी जंग आलूद नहीं होती। हालांकि रेलवे कोच और माल डब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी इसी तरह का होता है, ताहम इस पर कॉपर की अमेजिश होती है और इस पर मुनासिब तरीके से पेंट होने की वजह से जंग भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2। कुंग फू, ताई ची और आइग्योन जैसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हाथों की हथेलियों से हीट जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। उनके हाथों की हथेलियां इस कदर हरारत पैदा कर सकती हैं कि ये हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। ताहम वो हरारत पानी को बॉयल तो नहीं कर सकती, मगर पानी को गर्म होता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए चीन में उनकी इस हैरत अंगेज खसूसियत की बिना पर उन्हें बहुत सराहा जाता है। उनको द ट्रेयर ऑफ द नेशन, द जूल ऑफ द चाइना का खिताब भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस शख्स के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जरा सोचें, आप अपनी गाड़ी पर किसी लंबे सफर पर जा रहे हों और ऐसा हो कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भी जगह रुकना न पड़े, यहां तक कि फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। दरअसल हकीकत यह है कि आज के साइंसी दौर में भी कई ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो सफर को और भी ज्यादा पुरतायुश, आरामदेह और सस्ता बनाने की तगोदों में है। इलेक्ट्रिक कार्स इसी जानिब एक कदम है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स को भी लंबे अरसे तक चलाने के लिए यकीनन वक्तन फवक्तन चार्ज करने की जरूरत होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि मुस्तकबिल करीब में इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी सड़कों को तामीर किया जाएगा जो उन इलेक्ट्रिक कार्स को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी। लगाना हैरत का झटका। चलें आपको एक और फैक्ट भी बताते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम के करीब एक पब्लिक रोड पर ऐसी इलेक्ट्रिक सड़क को तामीर किया जा चुका है जिसके ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। इस सड़क पर एक इलेक्ट्रिक पटड़ी बिछाई गई है, उसके ऊपर चलने वाले ट्रक और गाड़ियां खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको तामीर करने में तकरीबन $1.2 मिलियन का खर्चा आया। स्वीडन की हुकूमत ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह की मजीद सड़कों की तामीर का इरादा भी किया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सब में से जो भी सिगरेट नोशी का आदी हो वो उसके नुकसानात सुनकर सिगरेट नोशी छोड़ने के बारे में तो सोचता होगा, और इस सिलसिले में चंद लोगों ने यकीनन बहुत सारे तरीकेकार अपनाए होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने सिगरेट नोशी की बुरी आदत को तर्क करने के लिए खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया। हम बात कर रहे हैं तुर्की के इब्राहिम यूसुफ की, जो दिन भर में 2-2 पैकेट सिगरेट के फूंक डालते थे। इन्होंने पहले इस बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो पाए। आखिर उन्होंने सिगरेट नोशी की इस आदत को तर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। इन्होंने हेलमेट जैसे एक पिंजरे को बनाने का ऑर्डर दिया। जब वो हेलमेट तैयार हुआ तो इब्राहिम ने पिंजरे की शक्ल वाले हेलमेट को अपने सर पर पहनना शुरू किया। इब्राहिम ये हेलमेट पहनकर ऑफिस चले जाते और सिगरेट नोशी से दूर रहने के लिए इस पिंजरे की चाबी अपनी बीवी के पास छोड़ जाते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इस पिंजरे के साथ रोड पर घूमते हुए भी देख सकते हैं। है ना बहुत अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सबने आईफोन और आईपैड के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईफोन लिखा हुआ दिखाई देता है? इसमें आई का मतलब क्या है? तो आपको बताते चलें, इस आई को रिवायती मतलब इंटरनेट है, लेकिन धीरे धीरे यही आई एप्पल की प्रोडक्ट में समा गया और यही आई इस प्रोडक्ट की पहचान बन गया। फैक्ट नंबर 6। दुनिया भर के लोग अपनी सालगिरह हर साल इस तारीख को मनाते हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं, लेकिन चीनी कौम उस हवाले से एक मुनफरिद रिवायत की हामिल है। वो अपनी कदीम रिवाज के मुताबिक सालगिरह पैदा होने के 30 दिन बाद मनाते हैं। उसके बाद दूसरी सालगिरह 6 साल की उम्र में मनाते हैं और उसके बाद हर 10 साल बाद अपनी सालगिरह मनाते हैं। फैक्ट नंबर 7।
माचिस के इजाद होने से पहले आग लगाने के लिए एक खास किस्म के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था। ये खास पत्थर, जिसको फ्लिंट भी कहा जाता है, उसके जरिए चिंगारी बनकर गिरते थे। उन्हें खुश्क पत्तों पर गिराया जाता था और आग लगाई जाती थी। लेकिन 1826 में एक ऐसा कारनामा हुआ जिसने पूरी दुनिया की ये मुश्किल आसान कर दी। ब्रिटिश फार्मिस्ट जॉन वॉकर, जो मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर दवाइयां बनाता था, और उन केमिकल्स को मिक्स करने के लिए वो एक लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करता था। आमतौर पर ये स्टिक फेंक देता था, लेकिन एक दिन वो स्टिक को अपने कमरे में पड़े पत्थर से रगड़ रहा था कि अचानक आग लग गई। ये देखकर जॉन ने माचिस बनाने वाला फार्मूला बनाया और पूरी दुनिया में उसे मुफ्त में देना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की मुश्किल आसान हो गई। फैक्ट नंबर 8, पोटैटो चिप्स, जो कि आजकल हर ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ पर पड़े होते हैं, जिनको पूरी दुनिया में फेमस स्नैक के तौर पर खाया जाता है। इन चिप्स के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा है। आज से तकरीबन 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रम नामी एक शेफ काम करता था। यह रेस्टोरेंट काफी फेमस था, जिस वजह से जॉर्ज पर काम का लोड ज्यादा होता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए तो जॉर्ज ने बनाकर सर्व कर दिए। कस्टमर को फ्राइज नरम लगे तो वापस कर दिए और कहा कि क्रिस्प करके दो। जॉर्ज के बार बार क्रिस्प करने पर जब कस्टमर ना माना तो जॉर्ज ने आलू को कागज की तरह नरम काट कर फ्राई करके पेश किया, जो कस्टमर को बहुत पसंद आए। इस तरह पोटैटो चिप्स का इजाद हुआ और आज सबके फेवरेट भी हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर औकात ड्रामों और फिल्मों में ये सीन तो देखा होगा कि जब भी कोर्ट में शोर होने लगता है तो जज साहब लकड़ी के एक हथौड़े को पीटते हुए ऑर्डर ऑर्डर कहकर दोनों पार्टीज को खामोश करवा देते हैं। ये लफ्ज सुनते ही तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज उस लकड़ के हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपको बता दें कि इस लकड़ी के हथौड़े को इंग्लिश जुबान में गैवल कहते हैं। इसका इस्तेमाल बरतानवी दौरे हुकूमत से होता आ रहा है। दरअसल इंग्लैंड में इस लकड़ी के हथौड़े की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब वहाँ के किराएदार और मालिक मकान की पेशगोइयाँ सुनी जाती थी तो पूरे कोर्ट रूम में शोरगुल बर्पा हो जाता और दोनों फ्रीकैन को खामोश करवाने के लिए हाथ से डेस्क बजाया जाता था और धीरे धीरे हाथ की जगह लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अब तक जारी सारी है। फैक्ट नंबर 10, कुदरत ने समुद्री हयात को भी बाज़ ऐसी सलाहियतें अता कर रखी हैं जिनकी मिसाल दूसरी मखलूकात में नहीं मिलती। ऐसी ही एक सलाहियत आर्कर फिश नामी इस मछली में भी मौजूद है, जो अपने मुंह से पानी की ताकतवर धार फेंक कर कई मीटर दूर बैठे अपने शिकार को निशाना बना सकती है और उसे निगल लेती है। मछली का फेंका जाने वाला पानी का धारा काफी ताकतवर होता है। एक तहकीक के मुताबिक इस धार के चेहरे पर लगने से कीड़े के काटने की तरह का दर्द महसूस होता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी गुलाबी रंग के अंडे देखे हैं? फ्लेमिंगो नामी परिंदे के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि उनकी जर्दी भी गुलाबी होती है। ये परिंदे जनूबी अमेरिका और जनूबी ब्राजील के इलाकों में पाए जाते हैं। ये अंडे मुर्गी के अंडों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।